अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली में जल संकट बरकरार है और अब तक पिछले करीब 2 से 3 हफ्ते से कुछ यही स्थिति दिल्ली में बनी हुई है और दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बार बार यही कह रहे हैं दिल्ली के लोग कि आप लोगों ने हमसे वादे तो किए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि दिल्ली में जल संकट कब तक बरकरार रह सकता है, क्यों बरकरार है ये तो हमने आपको बताया, कब तक बरकरार रहेगा ये भी आपको बता देती हूँ। 1 महीने से दिल्ली में जल संकट ऐसे ही बना हुआ है और लोग लगातार पानी की मांग को लेकर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। एक तरफ सियासत हो रही है, वहीं दूसरी ओर लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको पानी मिल जाए। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त पानी का संकट है, कोई छोटा बड़ा इलाका नहीं, कई इलाकों में यही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। कई बड़े अस्पतालों में पानी की कमी है, सोचिए मरीज भी परेशान है पानी की कमी से। हॉस्पिटल में सर्जरी तक रद्द करनी पड़ रही है क्योंकि दिल्ली में अस्पतालों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के 28 लाख लोग पानी के लिए इस वक्त सीधे परेशान हैं और कई इलाकों में पानी के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि मारामारी की नौबत आ गई है। पानी के टैंकरों के पीछे लोगों की भागदौड़ हो रही है। जैसे ही पानी का टैंकर आता है लोग दौड़ के जाते हैं कि बस जल्दी से अपने बर्तन में पानी भर ले। पानी को लेकर दिल्ली पुलिस की ड्यूटी तक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी तक लगाई गई है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई मारपीट की नौबत ऐसी आ जाए कि कोई घायल हो जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस की ड्यूटी तक लगा दी गई है। पानी संकट पर जल मंत्री आतिशी का अनशन जारी है। वो वहां से कह रही हैं जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिलेगा मैं भूखी प्यासी ऐसे ही अनशन पर बैठी रहूंगी। बीजेपी का आरोप है कि पानी की कालाबाजारी हो रही है और पानी की कालाबाजारी के बीच सीधे फायदा दिल्ली सरकार लेना चाह रही है और इसीलिए दिल्ली सरकार अपनी जेब भरने के लिए टैंकर माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सियासत कर रही है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली और पानी का वादा किया था, लेकिन अब क्योंकि वो पानी नहीं मिलवा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं लोगों को, इसीलिए वो अब सियासत कर रहे हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं। पानी पर कैसे घमासान मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी का इल्जाम क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। जल संकट कितना है दिल्ली में, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि आतिशी सिंह कह रही हैं कि दिल्ली के लोगों को 100 MGD पानी कम दिया जा रहा है। तो जल संकट है 100 MGD पानी, यानी 100 मिलियन गैलन पर डे की कमी है और इतनी सप्लाई हमको यानी दिल्ली के लोगों को होनी चाहिए। वहीं 1 MGD पानी 28,500 लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में मतलब सीधा है कि बिना पानी के 28 लाख लोग प्रभावित है। कैसे, फिर से आपको बताती हूँ कि जल संकट 100 MGD का है। मैंने पहले आपको बताया कि 613 MGD पानी दिल्ली के लोगों की मांग है और क्योंकि ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से ही कि हमको 500 MGD पानी दिया जा रहा है, तो ऐसे में 1 MGD पानी अगर 28,500 लोगों को दिया जाता है तो सीधे 1 MGD के हिसाब से सीधे बिना पानी के 28 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। एक बार फिर से कोमल का रुख कर लेते हैं। कोमल, जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई है आप नहीं देख पा रही हैं उसको वहां पर, लेकिन क्योंकि आप लगातार इसे कवर कर रही हैं आप समझती बेहतर है उस चीज को। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें 613 MGD पानी की जरूरत है, लेकिन 500 MGD पानी हरियाणा सरकार हमको दे रही है, 100 MGD पानी हमें कम मिल रहा है। 28 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, प्यास कैसे बुझेगी इनकी? बिल्कुल, देखिए पानी पर सियासत जारी है। जिस तरह का आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं मिल पा रहा है, वहीं हरियाणा सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि 1050 MGD पानी जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली को मुहैया करवाया जा रहा है और जितना अपनी उम्मीद से ज़्यादा हरियाणा सरकार लगातार दिल्ली वालों की मदद कर रही है। लेकिन सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। सत्याग्रह पर भी जो आतिशी बैठी हुई है तो वो यही बोल के बैठी हुई है कि हरियाणा सरकार जब हमें पानी देंगे तो हम दिल्ली वालों को पानी मुहैया करवा देंगे। इस बीच जब हमने सौरभ भारद्वाज से बात करने की कोशिश की थी, संजय सिंह से बात करने की कोशिश की थी, तो वो भी सीधे तौर पर यही कह रहे थे रिपब्लिक भारत से बातचीत में कि जब हरियाणा सरकार पानी देगा तो हम पानी दे देंगे। जब हमने हरियाणा सरकार से बात की, वहां के जो नेता थे, प्रवक्ता थे, उन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। ठीक है, कम से कम सौरभ भारद्वाज को जवाब तो दे रहे हैं कोमल। संजय सिंह जो कि सांसद हैं राज्यसभा के, वो तो इस पर बोलने कोई तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं पानी पर सवाल मत पूछिए, नीट पर सवाल पूछिए। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।